संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक बार दृष्टांत आता है। द्रोणाचार्य सदगुरु गुरु ऋषिवर रहे, पांडवों के भी कौरवों के भी। तो एक बार की बात आती है, पांचों पांडवों को बोले ले भाई लकड़ी ले जाओ, ये वहां तोड़ के लेके आना जहां कोई नहीं देखता हो। अब गए सारे, चारों तोड़ ले आए। पांचवा श्रीमान जी वो जो था युधिष्ठिर जी, तोड़ के नहीं लाया, ले आया। ऋषिवर बोले, द्रोणाचार्य जी महाराज बोले भाई क्यों नहीं तोड़ी? गुरु जी आपने कहा था वहां तोड़ना जहां कोई नहीं देख रहा हो। हे गुरुवर, भगवान तो देख रहा है, हर जगह मौजूद है वो तो। फिर मैं तो देख रहा हूं, मुझे कोई जगह नहीं मिली जहां कोई ना देख रहा हो। मालिक देख रहा है, सर्वदृष्टा है वो तो। हर कर्म का फल मिलता है जीवात्मा को, संविधान है ये। कर्म करने में आजाद है मनुष्य, फल के लिए आजाद नहीं है, ये गुलाम है। कर्मों का जंगल वन बना रखा हमने अपना। जन्म जन्मांतरों के कर्म पुंज आत्मा के साथ चलते हैं। दृष्टांत लोग पिंड में ले लो। एक पुत्र पैदा हो गया राजा के यहां, राजकुमार बन बैठा, महल में है, सोने चांदी के सिक्के खुशी में बांटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ शहर में बांटी जा रही हैं। एक बच्चा पैदा होगा झोंपड़ी में गरीब आदमी के पास। वो भी बच्चा है मनुष्य का। गरीब वाला बच्चा बहुत सुंदर है। राजा के घर में जो पैदा हुआ वो इतना सुंदर भी नहीं है। लेकिन अब कर्म फल देखो। अब से पहले क्या कर दिया राजा के बेटे ने?
कि राजमहल में आ गया, बांदी उठाए फिरे, महंगे महंगे कपड़ों में आ गया। उसने से पहले क्या पाप कर्म कर दिया बच्चे ने? झोंपड़ी में माता के यहां आया, शाम तक काटा भी नहीं है। ये है प्रारब्ध, ये कर्मों के फल जो यहां दिख रहे हैं। एक जन्म से अंधा पैदा कर दिया, क्या कसूर कर दिया उसने? बच्चा ही है, क्या है ये? अपाइज पैदा हो रहा जन्म से, ये जन्मों के कर्मों के फल हैं। एक गूंगा बहरा पैदा है, क्या है ये? दंड है। तन तो दे दिया मनुष्य का, फिर पशु जैसी करनी दे दी उसकी। तो अंधा, सब अंधकार है उसके सामने। गड्ढा है, कुआं है, कहीं भी गिर सकता है। दंड है ये उसको। तो बहन कह रही है, जोश जवानी बीच फिरता भुलाया, आगे लगेंगे डंडे। डंडे किसके? यमराजों के। यम के दूत बहुत पीड़ा देते हैं मनुष्य इसको, जीवात्मा को। कितनी देते हैं? बहन सहजोबाई ने बखान कर रखी श्रीवाणी में। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजोबाई संत मत की ऊंची संत हुई हैं। वो कहती हैं, जो जीव आत्मा मनुष्य तन में आकर भक्ति नहीं करती, जब उनकी मौत होती है, जबान बंद, आंखें बंद, कान बंद, अंदर से ही पीटा कोटी करते हैं। एक बिच्छू काट ले मनुष्य को, जिंदे को, नींद नहीं आती रात को, इतना दर्द होता है एक बिच्छू का। 1000 बिच्छू काटेंगे, जोड़ के जितना दर्द होगा, जो भक्ति नहीं करती परमात्मा की, उस आत्मा को होगा, भक्तों को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भगत की रक्षा भगवान करता है। कोई राजा खास आदमी है जगत में, किसी की हिम्मत है कोई पीट दे आगे राजा के खास आदमी को? हिम्मत नहीं, हाथ भी लगा दे राजा के उस खास चहेते को, नहीं लगा सकता कोई हाथ। फिर ये राजाओं का राजा है, मालिक खुद है, इसीलिए उसके भगत को भी भगवान रक्षा करता है। बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार, इतनी पीड़ा होगी उस आत्मा को। जो आत्मा प्रभु भक्ति नहीं करती, उसको होगी ही होगी। श्रीवाणी चल रही बहन की। पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, आगे बिछाए लिए कंडे। क्या जबरदस्त श्रीवाणी है। पिछले पाप कर्मों को तो ना काटा ना धोया, आगे कांटे और बिछा लिए। क्या? पाप कर्म और कर लिए। पिछला रास्ता साफ नहीं किया, आगे बिछा लिए कंडे और पाप कर्म रूपी कांटे बिछा लिए सामने। बहुत पीड़ा होगी उसी आत्मा को। कहते कमाली कबीरा थारी बाली, आगे यमा वाले फंदे। बहन कमाली बाई जी कहती हैं, आगे यमों के बड़े दुख देने वाले, प्रताड़ित करने वाले, कौड़े बरसाने वाले, मां दुख देने वाले कार्य होंगे।
नहीं जी, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं धनवान हूँ। सब छुड़वा लेंगे तेरा यहीं पे। तेरे परिवार का कोई साथ जाता नहीं। कौन जाएगा तेरी पैरवाई करने? चौधरी जी बता दे कौन जाएगा तेरे साथ आगे। सब यहीं छुड़वा लेते हैं। वो गुलाम होके निकलती है आत्मा यहां से। हरिदास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, हरियाणवी तर्ज पे है, हरियाणा प्रदेश में हुए ये भजन के माध्यम से है। उसको लेते हैं, वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। सोवन वाले जागरे तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से। सोवन वाले जागरे तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से। सोवन वाले जागरे तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से। साहूकार की बरत पूंजी खुले पड़े तेरे ताला कुंजी। साहूकार की बरत पूंजी खुले पड़े तेरे ताला कुंजी। चोर रहे तेरे लाग रे, चोर रहे तेरे लाग रे, तेरा माल लुटे से, तेरा माल लुटे से। तेरी गांठ कटे से। सोवन वाले जागरे तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से। साहूकार का अवहलकारा मूल ब्याज देना हो सारा। साहूकार का आवे हलकारा मूल ब्याज देना हो सारा। डिग्री आवे निर्भाग रे, डिग्री आवे निर्भाग रे, एक दिन रोज घटे से, एक दिन रोज घटे से। तेरी गांठ कटे से। सोवन वाले जागरे तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से। उनका कहिए भरपूर खजाना, धर्म नीति से धन कमाना। उनका कहिए भरपूर खजाना, धर्म नीति से धन कमाना। कटे 84 लाग रे, कटे 84 लाग रे, जब भेद पटे से, जब भेद पटे से। तेरी गांठ कटे से। सोवन वाले जागरे तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से। हरिदास कह बुद्धि छोटी, क्यों ना सीखो ज्ञान कसोटी। हरिदास कहे बुद्धि छोटी, क्यों ना सीखो ज्ञान कसोटी। टोले संत सुजान रे, टोले संत सुजान रे, जहाँ हरि प्रेम बटे से, जहाँ हरि प्रेम बटे से।
हरिदास जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से उसल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। चेतावनी की है ज़बरदस्त। सोवन वाले जाग रे, कौन सो रहा है? अज्ञान निंद्रा में मनुष्य सो रहा है। कहते हैं वो अज्ञान निंद्रा से जग जा भाई, तेरी गांठ कटे से। क्या गांठ में तो माल होता है भाई। श्वासों की बहुत बड़ी पूंजी है मनुष्य के पास। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्चते हैं। इतनी पूंजी तो हर रोज सभी कमाते भी नहीं, कोई विरला कमाता है। श्वासों की कहीं दुकान भी नहीं संसार में। कोई पैसे मोल ले ले, कोई उधारा दे दे, है ही नहीं। समझाते हुए कहते हैं सोवन वाले जाग रे, तेरी गांठ कटे से। साहूकार की बरते पूंजी, किसने दी है श्वासों की पूंजी? बोलो, दिखा भी नहीं कोई देने वाला। माता के गर्भ से आए हम तो, न माता ने दी पूंजी। अगर माता का हाथ में होती तो लिख दो 200 साल मेरे बेटे की उम्र होगी, लिख दो 500 साल। पिता की मान ले तो नहीं है वहां चलती किसी की। साहूकार की बरते पूंजी, खुले पड़े तेरे ताला कुंजी, चोर रहे तेरे लाग रे, तेरा माल लुटे से। एक घर में एक चोर दाखिल हो गया। एक तिजोरी है, माल निकाला, बैग भरा, गया। 10 साल में जिसने जोड़ के माल भरा था तिजोरी में, और 10 साल के श्रीमान जी एक के बार ले उड़े। 5 चोर बैठा दिए। एक चोर नहीं बैठाया, 5 बैठा दिए। क्यों बैठाए 5? माल ज्यादा है, धन ज्यादा है। और सुनो, वो धन ऐसा है एक दिन न खा लें वो, या 1 महीना खा लें, 21,600 गुणा कर लो 1 महीने से, फिर चले जाएं। आगे धन नहीं है, फिर धन है। 5 बैठाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 बैठा दिए। 9 के 9 द्वार खुले पड़े हमारे, जिनसे वो चोरी करते हैं। मोह में, ममता में आत्मा बंधती है, लोभ के वश में आती है या कर्म करती है। सही ढंग से कमाती है, गलत ढंग से पैसा कमाती है, पाप कर्म से कमाती है। लूट रही है माल श्वासों का। कितनी सरल वाणी है, आगे आएगी बात। साहूकार का आव हलकारा, मूल ब्याज दे ना हो सारा, डिग्री आवे निर्भाग रे, एक दिन रोज घटे से। माननीय अदालत में एक साहूकार है, एक कर्जदार है। कर्जदार पैसे वापस नहीं करता, साहूकार दीवानी दावा डाल देता है वकील करके, डिग्री हो जाता है वो केस। भाई एंट्री है, प्रोनोट है, लिखित है कर्जदार की, डिग्री हो गई। 1 लाख लिए थे, ब्याज समेत खर्चा लग के 2.5 लाख की डिग्री आ गई हाथ में। अब साहूकार तो डिग्री लेके हलकारे के द्वारा मुनादी करवाएगा, नीलामी करो भाई गांव में। इसके 2 एकड़ जमीन या 1 एकड़ जमीन अटैच कर दो, कुर्क कर दो, फिर नीलामी होगी, ब्याज समेत लेगा वो।
साहूकार का आवा लकारा, मूल ब्याज देना हो सारा। डिग्री आवे निर्भाग रे। एक दिन रोज घटे से क्या है वो, सुनो क्या है। यहां वाला सेठ तो 1 लाख 2 लाख जो भी लोन दिया था, कर्जा दिया था, समेत ब्याज ले लिया। ये जीवन भर मूलधन मिला था सुमास, इसने तो मूलधन ही खा लिया, ब्याज भी नहीं कमाया। ब्याज क्या था? भक्ति धन कमाना था। आएंगे यम के दूत, गैर जमानती वारंट आते हैं पुलिस के हाथ में, गाड़ी में बैठे, घर पे गए, पकड़ा दोषी को, धैड़ गाड़ी में, जी कसूर कसूर कसूर, आगे बताएंगे तेरा कसूर, वारंट है गैर जमानती, ले गए उठा गए। कौन आएंगे? यम के दूत आएंगे। इस कोठी में दाखिल होंगे, शरीर में कोई जमानत नहीं होती, नॉन अवेलेबल वारंट हैं, गैर जमानती वारंट हैं। चल जी, क्यों चलूं, क्यों चलूं? फिर यहां तुझे सदा रहने के लिए तो नहीं दिया था शरीर, ये मकान सदा के लिए नहीं दिया था भाई, किराए पे दिया था, तो मालिक बन बैठा इसका। निकाल लेंगे इसको, जबरदस्ती निकालते हैं। उनका कहिए भरपूर खजाना, धर्म नीति से धन कमाना, कटे 84 लाग रे जब भेद पटे से। कितनी बड़ी बात आ गई इसमें। साहिब का भरपूर खजाना समासों का मिला, दिया इसको। भेद जान के भक्ति धन कमाना था, भक्ति धन के फल स्वरूप कटे 84 लाग रे। 184 का फेरा कट जाता है इसका। अगर जीव आत्मा भक्ति करती तो 184 का फेरा कट जाता है इसका। ये भी यही कह रहे हैं। सर्व संत एक मत पे हैं। हरिदास कहे बुद्धि छोटी, क्यों ना सीखो ज्ञान कसौटी। ये आ गई है ज्ञान कसौटी। कहते हैं भाई, हे मनुष्य, तुम बहुत चालाक है, संसार में तो बड़ा सयाना है। लोग भी कहते हैं पड़ोस में, ये लड़का बड़ा सयाना है, बड़े पैसे कमा के लाता है। साइकिल घर में नहीं था, कार ले आया। बाप ने छोटा सा मकान दिया था, 2 कमरे का, 6 कमरे का डबल मंजिल का मकान बना लिया। यहां तो कह देंगे, फिर वहां चालाकी नहीं चलती भाई। इस संसार में तो लोग कह देंगे, क्यों? यहां धन की तुलना करता है मनुष्य। धनवान की इज्जत अपने आप में बढ़ा देते हैं समाज वाले। क्यों? दबंग बन गया। पैसा एक ताकत है। फिर ताकत का पद मिल जाता है मनुष्य को, ऊंचा पद, अहंकार भी तो आता है। ज्ञान कसौटी सीखने लेनी पड़ेगी। हरिदास कहे बुद्धि छोटी, अल्प बुद्धि का मनुष्य। ऊंची बुद्धि का कौन है? भगत है। सबसे ऊंची भक्ति का, बुद्धि का कौन होता है? धनवान, भगत। क्यों? सबसे ऊंची शक्ति को लेने जा रहा है वो।
परमात्मा की प्राप्ति करने जा रहा है। पर वो भक्ति के द्वारा भगवान मिलता है। हरिदास कह बुद्धि छोटी, क्यों ना सीखो ज्ञान कसोटी, टोले संत सुजान रे, जहां हरि प्रेम बटे से। भेदी गुरु को ढूंढ ले भाई, उस परमात्मा की शक्ति, भक्ति, भेद जहां है उसको ढूंढ ले। सत्य नाम का प्रेम बटता है वहां पे। सतनाम बहुत बड़ी ऊंची युक्ति का नाम है। सतनाम निज औषधि, सतगुरु दई बताए, औषधि खाए अरु पथ्य रहे, ताकि बेदन जाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, सतनाम निज औषधि, यही दवाई है। खुद है ये। क्या है वो? सत्य नाम का सिमरण है, भेद जान के। सतगुरु दई बताए, मेरे सतगुरु ने उसको भेद, वो भेद को हमारे को बता दिया। अब क्या कह रहे हैं? औषधि खाए, दवाई का सेवन कर और परहेज कर, ताकि बेदन जाए। बेदन क्या है? इस आत्मा को जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, वो कटवाना है। जगत के शरीर के रोग तो कोई यहां का वैद्य भी काट देगा। जन्म मरण का महारोग लगा हुआ आत्मा को। शब्द भेदी गुरु मिले, सतनाम का भेद मिले, फिर रोग कटे और मुक्ति धाम को आत्मा जाए। तो मनुष्य जीत को जाए, मनुष्य जन्म को जीत के जाए, खुशी है। और हार तो भाई दुख देती है, जीत सुख देती है। जो बच्चे फेल होते हैं क्लास में, माँ बाप कहते हैं कर दिया कल्याण, 1 वर्ष तो पैसे खा गया, फेल होके आ गया, इसके साथ ही आगे चले गए। कहता कोई बेटा फेल हो गया, 5 के लड्डू बांट के पड़ोस में। कहता कोई माँ बाप पास हो गया, क्या कर, मिठाई बांट, पड़ोस में पता तो लगे कम से कम हमारा पुत्र पास हुआ है। फिर यहाँ वाला माँ बाप भी खुश होता है पास होने से, तो वो सर्व पिता, पिताओं का पिता भी तो खुश होगा। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ा और हमसे दया हुई, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।